शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 22 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 22 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया गया। तो दोस्तों यह योगा दिवस का 8वां संस्करण था। मैसूर कर्नाटक में योगा दिवस का आयोजन किया गया था दोस्तों 2022 में। और दोस्तों जिसकी थीम क्या थी दोस्तों 21 जून 2022 के इंटरनेशनल योगा डे की, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी यह थीम थी। और दोस्तों अभी आयुष मंत्रालय ने हैदराबाद में इंटरनेशनल योगा अकेडमी की आधारशिला रखी। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने ही नमस्ते योग नामक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने वाइब्रेक नामक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और हाल ही में आयुष मंत्री हमारे सर्बानंदा सोनोवाल जी है। तो दोस्तों हाल ही में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक को RN भास्कर जी ने लिखा है। तो दोस्तों बिलियनियर बिजनेसमैन गौतम अडानी की बायोग्राफी है दोस्तों यह, जिसका नाम गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया है। और दोस्तों अक्टूबर में इसे रिलीज़ किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में बिमल जालान जी ने द इंडिया स्टोरी नामक किताब को लिखा था। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक को विनोद रॉय जी ने लिखा था। मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को हरीश मेहता जी ने लिखा था। तो दोस्तों हाल ही में बिलियनियर बिजनेसमैन गौतम अडानी की बायोग्राफी गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक को RN भास्कर जी ने लिखा है, जो कि अक्टूबर में रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रूथ ओजीकी जी को वुमेंस फिक्शन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो रिनाउंड अमेरिकन कैनेडियन राइटर फिल्म डायरेक्टर रूथ ओजेकी जी ने वुमेंस फिक्शन अवार्ड 2022 को जीत लिया। तो दोस्तों उनकी उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस नामक पुस्तक के लिए उनको वुमेंस फिक्शन अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया। यह नॉवेल में 13 वर्षीय लड़के की कहानी बताई है जो अपने पिता के दुखद मृत्यु के बाद उससे बात करने वाली वस्तुओं की आवाज़ें सुन सकता है। तो दोस्तों हाल ही में रिनाउंड अमेरिकन कैनेडियन राइटर फिल्म डायरेक्टर रूथ ओजेकी जी ने वुमेंस फिक्शन अवार्ड 2022 को जीत लिया। और दोस्तों इस पुरस्कार में 30,000 यूरो की इनामी राशि भी दी गई। और दोस्तों हाल ही में सेसिल नजाबेट जी ने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता। एना कबाले दुबाजी ने नर्स की इतिहास में नर्स की फील्ड में सर्वोच्च पुरस्कार एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्स अवार्ड भी जीता था। और दोस्तों सिंधिया रोजेंज्वेक जी ने वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 को जीत लिया। तो दोस्तों हाल ही में रिनाउंड अमेरिकन कैनेडियन राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर रूथ ओजेकी जी ने वुमेंस फिक्शन अवार्ड 2022 को जीत लिया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सुनील छेत्री जी 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री जी बन गए 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी। तो दोस्तों AFC एशिया कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां गोल मार लिया दोस्तों उन्होंने। और इस तरह से रियल मैड्रिड और हंगरी के फुटबॉल प्लेयर फेरेंक पुस्कास जी के 84 गोल्स की बराबरी की। मतलब 5वें स्थान पे अभी सुनील छेत्री भी है और फेरेंक पुस्कास जी भी है। और सुनील जी ने 129 मैचों में 84 गोल किए और फेरेंक पुस्कास जी ने 85 मैचों में 84 गोल किए थे। और दोस्तों हाल ही में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स, मतलब करंटली कौन है प्लेयर जो कि करंटली खेल रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स अभी CR7 यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी के हैं जो कि 117 है। दूसरे नंबर पे आते हैं लियोनल मेस्सी 86। और एक्टिव खिलाड़ियों में भारत के सुनील छेत्री नंबर 3 पे आते हैं जिन्होंने 84 गोल मार चुके हैं दोस्तों, दाग चुके हैं। तो दोस्तों हाल ही में सुनील छेत्री जी 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्कर्स के स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए निपुण प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने वर्कर्स के स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए निपुण प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स होता है। और दोस्तों आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत का एक हिस्सा है यह निपुण प्रोजेक्ट। और इसके तहत 1 लाख से ज़्यादा वर्कर्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें विदेशों में भी काम मिल जाएंगे। तो दोस्तों हाल ही में वर्कर्स के स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने निपुण परियोजना यानी कि निपुण प्रोजेक्ट को शुरू किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भारत को वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों एनसीईआरटी की एक यूनिट है जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि CIET के नाम से जानी जाती है। उसी को अभी वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों एजुकेशन में शिक्षा में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों एक्चुअली प्रधानमंत्री ई विद्या योजना यह 17 मई 2020 को शुरू की थी। इस योजना में जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज़ है उनमें आपको सभी कोर्सेज सबको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना को एजुकेशन फील्ड में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यह प्रधानमंत्री ई विद्या योजना को रेगुलेट करती है, सर्कुलेट करती है। इसीलिए अभी द सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो कि NCERT की एक यूनिट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों बात अभी यूनेस्को की है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में NCERT की एक यूनिट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ईयर 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मैक्स वर्स्टपेन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया। तो रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टपेन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया। वह नेदरलैंड के रहवासी है। और दोस्तों हाल ही में हुई सारी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों 2022 की पहली ग्रैंड प्रिक्स यह बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जिसको चार्ल्स लेक्लर्क जी ने जीता, जो कि फरारी के ड्राइवर है, मोनाको के रहने वाले हैं। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 को मैक्स वर्स्टपेन जी ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को चार्ल्स लेक्लर्क जी ने जीता। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 को मैक्स वर्स्टपेन जी ने जीता। मायामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 को मैक्स वर्स्टपेन ने ही जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 को भी मैक्स वर्स्टपेन जी ने ही जीता। और 7वीं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 को सर्गियो पेरेज जी ने जीता, जो कि रेड बुल के ही ड्राइवर है। और 8वीं यह है जो कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जिसको मैक्स वर्स्टपेन जी ने ही जीत लिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मैक्स वर्स्टपेन जी ने वर्ष की 2022 की 8वीं ग्रैंड प्रिक्स कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मंगोलिया देश में वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेमिनार का आयोजन किया गया। तो दोस्तों महिला शांति व सुरक्षा सेमिनार का आयोजन मंगोलिया देश में किया गया, जिसमें भारतीय महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों अभी केरल राज्य में महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी ने किया था। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे मनाते हैं सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे। और अभी खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज मंगोलिया में ही हुई थी। तो दोस्तों हाल ही में मंगोलिया जिसकी राजधानी है उलानबाटर, वहाँ पे मंगोलिया देश में वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेमिनार महिला शांति एवं सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में LIC ने धन संचय नामक योजना को शुरू किया। तो यह पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस योजना धन संचय नामक इसको हाल ही में LIC ने लॉन्च किया। तो सेफ्टी और सेविंग्स दोनों प्रोवाइड करेंगी धन संचय नामक योजना। और सेविंग्स के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है धन संचय नामक योजना। 5 साल से लेकर 15 साल के लिए LIC ने धन संचय नामक योजना को शुरू किया। और हाल ही में LIC ने बीमा रत्न नामक सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस को शुरू किया। LIC ने हाल ही में आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस भी शुरू किया। आनंद नामक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया। प्रगति नामक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। और मुंबई में LIC डिजी जोन का भी उद्घाटन किया गया हाल ही में। और अभी LIC 92nd रैंक पर है मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में टॉप 100 में 4 कंपनियां हैं, TCS, HDFC, LIC और दोस्तों इन्फोसिस। तो दोस्तों हाल ही में LIC जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अध्यक्ष MR कुमार है, उसी ने अभी धन संचय नामक योजना को शुरू किया गया,
जो कि सेविंग्स के साथ सेफ्टी भी प्रदान करता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को शुरू किया। तो दोस्तों अभी गुजरात सरकार ने गर्भावस्था से रिलेटेड मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक माता एवं शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने और उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से गुजरात राज्य सरकार ने अभी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को शुरू किया और राज्य की सभी आदिवासी तहसील में पोषण सुधार योजना को लॉन्च कर आदिवासी महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के तहत तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों और दोस्तों अभी राजस्थान सरकार ने भी आंचल योजना को शुरू किया गया था। राजस्थान के कोटा में ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सुपोषित मां अभियान के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया गया था। हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में योग के विकास एवं प्रमोशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान उत्कृष्ट योगदान के लिए भिक्खु संघ सेना जी को प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की। तो दोस्तों अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयुष मंत्रालय ने योगा के विकास और प्रमोशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए भिक्खु संघ सेना जी को प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की। तो लद्दाख के है भिक्खु संघ सेना, इनको ही अभी प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की थी, जिसमें 2 लोगों को और 2 संस्थानों को यह पुरस्कार दिया गया। एक तो यह लद्दाख के हो गए भिक्खु संघ सेना, एक है ब्राज़ील की मार्क्स विनीसियस रोजो रॉड्रिग्स जी, इनको भी प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया। तो यह हो गए 2 लोग जो कि लद्दाख के भिक्खु संघ सेना और ब्राज़ील की मार्क्स विनीसियस रोजो रॉड्रिग्स जी, इन दोनों को दिया गया और 2 संस्थानों को भी यह पुरस्कार दिया गया। वह संस्थान कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश व्हील ऑफ योग को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान में 25 लाख रुपए की इनामी राशि और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में योगा के विकास और प्रमोशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए लद्दाख के भिक्खु संघ सेना जी को प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड के लिए हिस्टोरिक मशाल रिले का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो न्यू दिल्ली में 44वें चेस ओलंपियाड फिडे चेस ओलंपियाड के लिए हिस्टोरिक मशाल रिले का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्टोरिक टॉर्च रिले का शुभारंभ किया। तो यह फिडे जो कि एक इंटरनेशनली चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, उसने अभी पहली बार ही चेस ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की, जो कि एक ओलंपिक ट्रेडिशन का हिस्सा है। यह मशाल जलाकर किसी कंपटीशन की शुरुआत करना, पर अभी इसे वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करने वाली चेस को वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे है, इसने भी अभी यह ट्रेडिशन को शुरू किया। वह पहली बार ही फिडे ने चेस ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की, जो कि भारत में ही शुरू की गई। और दोस्तों चेस ओलंपियाड जो कि भारत में पहली बार हो रहा है, उसको चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित होगा और उसके लिए हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शुभंकर लॉन्च किया गया था इस कंपटीशन के लिए 44वें फिडे चेस ओलंपियाड के लिए, जिसका नाम है दोस्तों थम्बी नामक शुभंकर को 44वें फिडे चेस ओलंपियाड के शुभंकर के रूप में नामित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड के लिए हिस्टोरिक मशाल रिले का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो दोस्तों यह थे 22 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 1 लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।